Hi friends, how are you? I hope you all are good. Are you ready for study polynomial? Then this video is for you because in this video we will be looking at the key concept of polynomial. So without wasting the time, let's start the topic. Polynomial. पॉलिनोमियल दो शब्दों के मेल से बना है। पहला, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से बना है। पहला जो है, पहला वर्ड पोली, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मेनी, मीन्स बहुत सारा। और दूसरा शब्द जो है ये नोमियल, नोमियल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नेम। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैथ्स पढ़ने वाले हैं इसलिए नेम के बदले हम टर्म्स टर्म्स को यूज करेंगे और टर्म्स को हिंदी में पद बोलते हैं। इसीलिए पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। बहु मीन्स बहुत और पद मीन्स टर्म। अब आते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ। डिफिनेशन में अगर हम इंग्लिश में कहें तो सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव मेनी टर्म्स इन द पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इसको अगर हिंदी में हम कहें तो कह सकते हैं कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों उसको बहुपद कहते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, एन एक्सप्रेशन पी एक्स डिफाइंड एज पी एक्स a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on, where यहाँ पर a1 a0 a1 a2 जितना भी है ये क्या है, रियल नंबर है। ये रियल नंबर को डिफाइन करता है। और n, ये जो n है ये सारा का सारा नॉन नेगेटिव इंटेजर है। यहाँ बहुपद को समझने के लिए सबसे अच्छा ये वर्ड है, नॉन नेगेटिव इंटेजर। क्योंकि अगर आप समझ लेते हो नॉन नेगेटिव इंटेजर क्या है तो आप बहुपद को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो इसमें पावर जो है वो क्या है, 2 है, जो नॉन नेगेटिव इंटेजर। इंटेजर में प्लस और माइनस सभी आते हैं, -1 -2 -3 -4 और इसी तरह से 1 2 3 4 ये सारे के सारे इंटेजर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है पॉलिनोमियल में कि जो भी पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटेजर होगा। तो नॉन नेगेटिव इंटेजर मीन्स ये माइनस में नहीं होगा। अगर मैं दूसरा लिखूं 4x to the power -2 minus 6x plus 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो पावर है इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ये एक्सपोनेंट ये माइनस में, नेगेटिव में कभी नहीं होना चाहिए। अगर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ। दोस्तों, पॉलिनोमियल के बारे में हम जितना पढ़ चुके हैं इससे अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा और आप इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मैं पहला लिखता हूँ 3x² प्लस 6x प्लस
9। ये पॉलिनोमियल है या नहीं? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, पावर नॉन नेगेटिव इंटेजर होगा तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल। दूसरा, तो ये पॉलिनोमियल होगा। मैं 4x टू द पावर 3 माइनस 9x प्लस 2, अब इसको देखेंगे तो क्या ये इंटेजर है? सॉरी, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेट था और जो भी इसका कंडीशन है, नॉन नेगेटिव इंटेजर होना चाहिए। ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटेजर। तो यहाँ पर ये नेगेटिव इंटेजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर मैं 2.5x³ माइनस 6 प्लस 8x लिखा। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब आप बोलेंगे सर आपने कहा था इंटेजर, यहाँ पर तो पॉइंट वाला है। लेकिन मैंने सिर्फ कहा था ये जो वेरिएबल है इसका पावर पॉजिटिव इंटेजर में होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ कुछ नहीं भी हो, तब भी ये पॉलिनोमियल होगा। और एक मैं लिखता हूं, 5√x प्लस 6x³ माइनस 1, ये इंटेजर है, सॉरी पॉलिनोमियल है। पहले आप देखिए कि जो मैंने कंडीशन बताया था वो कंडीशन इसमें फुलफिल होता है या नहीं। तो इसमें x√x को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है, मीन्स x टू द पावर 0.5, और 0.5 जो है वो इंटेजर नहीं है। इंटेजर मीन्स पूर्णांक, मीन्स से पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप लोग पॉलिनोमियल को आराम से पहचान सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाने जा रहा हूँ। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पहला लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मीन्स x टू द पावर 1 है, इसीलिए इसका पावर क्या है? पावर 1 है। तो इस पॉलिनोमियल का नाम हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर 2 हो। इसमें पावर कितना है? 2, इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर, वेरिएबल का पावर 3 हो। इसमें पावर कितना है? 3। अब इसके आगे अगर जाएंगे
तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे हम लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना था, फिर भी आगे अगर पढ़ते हैं तो ये होता है बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें x टू द पावर 4 होगा, आगे कुछ भी हो सकता है, जिसमें पावर कितना हो 4, वैसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल लेते हैं। 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। तो ये पॉलिनोमियल है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, इसको सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को लेते हुए लिखना है। जैसे सबसे पहले मैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस सेम। और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 12x4 माइनस 6। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सिर्फ आपको जो वेरिएबल है इसका पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे अधिक पावर किसका है, यहाँ 12x टू द पावर 4। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 12x टू द पावर 4, फिर क्यूब। तो इसका साइन जो भी होगा उसको साथ में लिखना है, तो माइनस 6x क्यूब, उसके बाद स्क्वायर। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, इसलिए प्लस लिखने के बाद 4x स्क्वायर, उसके बाद आप लिखेंगे इसको माइनस 6। ये हो गया इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम जान लेते हैं डिग्री। डिग्री किसको बोलते हैं? यहाँ जो भी 2, 3, 4 ये वेरिएबल का पावर है, इसको पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट, और इसी को डिग्री भी बोलते हैं। लेकिन डिग्री इसमें से सिर्फ एक को बोलते हैं। तो जब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि x टू द पावर यहाँ पर 4 है, मीन्स मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है, 4 है। देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होगा। इसका आंसर 4 होगा। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का सबसे अधिकतम मान जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। जैसे ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। Guys, if you think this video is useful for you, then please share and like my video, and at the last subscribe my channel.
Thank you very much for watching this video.